ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। सभी को प्रणाम। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप सभी को पता है हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है। दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देती है। संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से ये ज्वाइंट इवेंट है। और आज के जो विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक है, जिन्होंने इसके पहले बहुत अच्छी सेवाएं दी है, हमारे कोविड के समय भी उन्होंने क्लास लिया है, ऐसी मोनिका गुप्ता जी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं ताली बजा के उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और जब भी वो अमेरिका में थी उस समय भी वहां से क्लास लिया था, अभी चंडीगढ़ में है। और उन्होंने एमए भगवत गीता उन फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है। एक ज्योतिषी है, बहुत रिनाउंड ज्योतिषी है, उसको उनको लास्ट में कुछ बातें निश्चित रूप से ज्योतिषी के बारे में भी हमें बताएंगी। तो अभी मैं पुनश्च उनका, राजू डांगे, हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो देश प्रदेश से हमारे साधक जुड़े उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। और हमारे आनंदमल सेठिया सर भी स्क्रीन पे है, जो एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर है, महाराष्ट्र रत्न है, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। मोनिका जी के पहले मैं आनंदमल सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ बात सर रखेंगे और उसके बाद मोनिका जी अपना क्लास शुरू करेंगे। आनंदमल सर। ओम अरहम। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं और बहनों, जैसा कि डांगे सर ने बताया, मोनिका जी आज हमारा मार्गदर्शन करने वाली है और ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई है। और आज का दिन भी ज्योतिष से जुड़ा हुआ दिन है। आज मकर संक्रांति का दिन है, शुभ दिन है। और आज से सूर्यदेव अपनी गति में परिवर्तन करते हुए उत्तरायण की ओर आज गति करेंगे। तो हम आज के दिन का महत्व क्या है, ये भी आज हम मोनिका जी से जानना चाहेंगे कि हमारे शास्त्रों में मकर संक्रांति का क्या महत्व बताया गया है, उसके बारे में भी हम थोड़ी देर बात करना चाहेंगे। और विशेष रूप से सूर्य आराधना का समय है। अभी जो जनवरी महीना चलता है, वैसे पूरा महीना ही कहा जा सकता है सूर्य ध्यान, सूर्य आराधना का रहता है। और इसमें सूर्य देवता की पूजा तरह तरह से की जाती है। तो आज के दिन के महत्व को भी हम समझ रहे हैं। उस मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मोनिका जी से हम पहले भी मिले हुए हैं, बहुत ही अच्छी ट्रेनर हमारे साथ जुड़ी है। हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ऐसे ऐसे ट्रेनर्स हमें मिलते हैं जिनका मार्गदर्शन हमें मिलता है। मैं तीनों संस्थाओं की तरफ से, त्रिवेणी संगम की तरफ से मोनिका जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। ओके। ओम। मेरा दिखाई दे रहा है ठीक से? यस। यस यस, दिखाई दे। चलिए सीधे बैठे, सहज बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी का और सिंधिया जी का भी, जिन्होंने मुझे मौका दिया आपके साथ जुड़ने के। हृदय से मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आइए बिल्कुल सीधे बैठे, सहज बैठे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर और लंबी गहरी सांस अंदर भरें और लंबी गहरी सांस शरीर से बाहर करें। एक और सांस अंदर लेकर जाएं। सांस जितनी लंबी और गहरी होगी उतना अच्छा। मान के चलें कि गुब्बारे को जहां तक हो सके हमने फुलाना है। अपनी सांस को भरते हुए पूरे शरीर में, बाजू से लेके पेट से लेके पैर तक लेकर जाएं। इतनी लंबी सांस हमने भरनी है कि हम सांस को पैरों तक लेकर जाएंगे।
और जब सांस छोड़ने लगे, धीरे धीरे इसको शरीर से बाहर निकालते हुए, पूरे शरीर को सिकोड़ते हुए, अंदर की ओर पेट को करते हुए, पूरा शरीर अंदर लेकर जाते हुए, सांस पूरी बाहर। एक और सांस अंदर भरिए। सांस का ही खेल है हमारे जीवन में सारा। सांस पे ध्यान दें। पूरी सांस शरीर के अंदर तक, रोम रोम तक सांस भरे। इतनी सांस भरे कि बस सांस भी कहे कि अब और नहीं मैं कर सकती। धीरे धीरे सांस को छोड़ें। बिल्कुल खाली कर दें शरीर को। जिस शरीर में अभी सांस को भरा था, उसको बिल्कुल खाली करें। फिर से सांस पूरी लें और सांस को धीरे धीरे बाहर करें। बंद है। शरीर बिल्कुल सीधा, मेरुदंड सीधा रखें। हम सभी जानते हैं चक्र साधना। सहस्त्रार चक्र पर ध्यान को केंद्रित करते हुए देखिए, वहां पर एक कमल का फूल है और उस फूल की नाल नीचे तक जा रही है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा, श्वास उस कमल के फूल से, सहस्त्रार चक्र से अपने शरीर के अंदर लेकर जाएं। महसूस करें मेरुदंड से होता हुआ सांस नीचे तक पूरी तरह से भर रहा है। सांस को धीरे धीरे शरीर के अंदर उतारें, ऐसे कि जैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा का कण कण हम अपने शरीर के अंदर लेकर जा रहे हैं और अपने शरीर को उससे उच्च उच्च कर रहे हैं। पूरे शरीर के अंदर उस कमल के फूल से सांस अंदर जाती हुई, मेरुदंड के 33 वर्टिब्रास को टच करती हुई महसूस करें सांस का एक एक हमारे एक एक रोम रोम को टच करता हुआ, महसूस करता हुआ शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। दृष्टा भाव रखकर देखें। सांस छोड़ते हुए यही मेरुदंड से वापस सांस ऊपर की ओर जाते हुए सहस्त्रार चक्र से बाहर करें। आपको सेंसेशन फील होगी सहस्त्रार चक्र पर। जब सहस्त्रार चक्र से सांस भर रहे हैं, मेरुदंड से सांस पूरे शरीर में जा रहा है। मेरुदंड पे भी सेंसेशन को महसूस करें। देखा जाए तो मेरुदंड ना हो तो हमारा शरीर हम बैठ भी नहीं पाएंगे। ध्यान का बोध सिर्फ अपने सहस्त्रार चक्र और मेरुदंड पर ले जाएं। श्वास पूरा अंदर तक लेकर जाएं, धीरे धीरे भरते हुए श्वास पूरा बाहर करें। धीरे धीरे मेरुदंड से होता हुआ सहस्त्रार चक्र से सांस बाहर। महसूस करें सांस के एक एक कण को शरीर में जाते हुए। ये साधना है हमारे लिए, जो हम रोज जुड़ते हैं। बहुत कृपा है हम पर गुरुओं की, बहुत कृपा है ईश्वर की, जो हम सुबह उठकर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं ईश्वर के साथ। योग साधना, योग करना। हमारे पुराणों में लिखा है कि जो योग करेंगे वही मुक्ति को पाएंगे, वही मेरे मोक्ष के धाम तक आएंगे। कर्म काटने की क्रिया है ये। अगर मैं ज्योतिष की बात करूं तो लंबी सांस लेने और छोड़ने से हमारे कर्म कटते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता चला गया। आप कहेंगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन ये जो श्वास है ये सारा काम कर रही है। पूरी सांस अंदर लें और पूरी सांस धीरे धीरे बाहर। आइए ओम की ध्वनि लंबे उच्चारण के साथ 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। ओम।
ओम। ओम। मंत्रोच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मृतं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को फुलसा के रख करो। दोनों से हाथ को रब करें। अपने मुखमंडल पर लगाएं गरम गरम हाथों को। अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आप सबको नमन करते हुए आज की कक्षा शुरू करेंगे। सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम की ओर चलेंगे। सबसे पहले आंखों का व्यायाम। गर्दन अपनी जगह पर रहेगी, सिर्फ आंखों को ध्यान देंगे, पूरा ऊपर देखें। जब ऊपर देखेंगे तो कोशिश करेंगे छत को देखने की, और जब नीचे देखें, नीचे देखते हुए अपनी नासिका को देखना है। नासिका का अग्र भाग हमें दिखाई देना चाहिए। इस अभ्यास को करने से आंखों के मसल्स बहुत स्ट्रांग बनते हैं, सिर दर्द माइग्रेन ठीक होता है। पूरा ऊपर देखें छत को, पूरा नीचे, पूरा ऊपर, पूरा नीचे, पूरा ऊपर, पूरा नीचे, पूरा ऊपर, पूरा नीचे, पूरा ऊपर, पूरा नीचे। और अब पूरा राइट साइड, अपनी दोनों आंखें राइट साइड ले जाएं। देखें, आपके पीछे देखने का प्रयास करेंगे, सामने, और फिर पूरा दोनों आंखें लेफ्ट साइड। फिर से सामने, फिर राइट साइड, फिर सामने, फिर लेफ्ट साइड, फिर सामने, फिर राइट साइड, फिर सामने, फिर लेफ्ट साइड, फिर सामने, फिर राइट साइड, फिर सामने, फिर लेफ्ट साइड। तिरछा देखेंगे अब हम, डायगोनल, लेफ्ट ऊपर की ओर देखें और राइट बिल्कुल नीचे आपके कमरे के कॉर्नर पे। लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे। दिशा बदलेंगे, अभी राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे। गर्दन अपनी जगह पर रहेगी, राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे। अब आंखों से बड़ा सारा शून्य बनाएं, क्लॉकवाइज देखें। आंखें गोल दिख रही हैं। 114 चक्र है हमारे शरीर में, लेकिन सिर्फ 7 चक्र दिखाई देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाएं आंखों को। जहां जहां हमारे शरीर में सर्कुलर मोशन कर सकते हैं, वही एनर्जी पॉइंट्स है। फिर से क्लॉकवाइज, आंखों को पूरा गोल घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज, पूरा गोल। आंखों का अभ्यास ये इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी दूर करता है। क्लॉकवाइज। आज के दिन सभी का काम सिर्फ कंप्यूटर पर रहता है, उनको दिन में कम से कम इसको 3 बार करना चाहिए। फिर से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हर आधे घंटे बाद 20 मीटर की दूरी से देखना है आंखों से। अपने देखने के बदले दिशा को, पेड़ पौधे देखें हर आधे घंटे बाद। एंटी क्लॉकवाइज। अब अपनी पलकें झपकें,
साथ साथ दोनों ऊपर करें, हल्के झपके, तेजी से झपके, तेजी से और तेजी से, जितना तेजी से करके झपक और तेजी से। अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो इस अभ्यास को करें। अगर ऑपरेशन हुआ है तो फिर डॉक्टर की सलाह के बाद शुरू करें। आंखों को जोर से बंद करें, खोलें, 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 जोर से बंद करें, खोलें। दोनों हाथ कप बनाकर आंखों के ऊपर रखें। आंखों को देखिए, गरम गरम हाथों की पूरी सिकाई मिल रही है। जो कंप्यूटर पे काम करते हैं उनको दिन में 3 बार इसको करना है। दोनों हाथ साइड पे लेकर जाएं। यहाँ पर भी हमारे आई मसल्स होते हैं। एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे। बहुत बढ़िया। विश्राम। अगला अभ्यास हमारी गर्दन का। सूक्ष्म क्रियाएं पहले बहुत जरूरी है हमारे लिए। सांस छोड़ते हुए चोटी को कंचकूप के साथ लगाना है। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, आंखें खुली रखेंगे इस अभ्यास में। पूरा छत को देखें। आप देखें आपकी गर्दन में पूरा खिंचाव आ रहा है, जिसकी डबल चिन है वो अपनी जीभ को बाहर निकाल कर नासिका को टच करने की कोशिश करें। अपनी जीभ को बाहर निकाल के नासिका को टच करने की कोशिश। यहाँ से जिसकी डबल चिन है वो ठीक होगी। थायराइड ठीक होता है इसको करने से। सांस छोड़ते हुए फिर से, ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। गर्दन के साथ कोई झटका नहीं, कोई तेजी नहीं। सांस भरते हुए ऊपर, छत को देखते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। सब कुछ सांस के साथ करना है। अपनी सांसों पर कंट्रोल। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए मध्य में आएंगे। अब सांस छोड़ते हुए दाईं ओर अपने पीछे देखने की कोशिश करें। आराम पूर्वक जितना पीछे लेके जा सकते हैं उतना लेके जाएं। सांस भरते हुए आगे आए। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से जितना पीछे आराम से देख सकते हैं। सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट राइट साइड। सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। सांस भरते हुए आगे। अब सांस छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर झुकाएं। कंधे को कान से टच करने की कोशिश। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। सांस भरते हुए ऊपर, फिर से सांस छोड़ते हुए राइट साइड। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। सांस भरते हुए ऊपर। बड़ा सारा शून्य बनाएं। सांस छोड़ते हुए पहले नीचे आए, फिर गर्दन को गोल, पूरा गोल घुमाएं। पूरा आराम पूर्वक आंखें खुली रखेंगे इस अभ्यास में। एंटी क्लॉकवाइज। हमारे शरीर के लिए सूक्ष्म क्रियाएं बहुत जरूरी हैं। पूरे शरीर इसी से बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और वापस विश्राम। बहुत बढ़िया। चलिए सर्वाइकल के लिए दोनों हाथ का क्लच बनाएं। सांस भरते हुए सिर के पीछे इसको लेके जाएं। हाथों को एंटी प्रेशर देना है। सिर से हाथ को, हाथ से सिर को, कोहनियां बाहर की ओर। सांस भरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। कंपन होना चाहिए हमारी दोनों बाजू में। फिर से सांस भरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथ आगे लेकर आए माथे के ऊपर। अब माथा कहेगा मुझे आगे जाना है और हाथ कहेंगे नहीं जाना। फिर से देखें। सांस भरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब अपने राइट हैंड को कान के पास ऐसे लेकर आए। सांस भरें। एंटी प्रेशर। सिर कहेगा नीचे को जाना है, हाथ कहेंगे नहीं जाने देंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उतनी देर कंपन होना चाहिए। लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड कान के पास। सांस भरें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके कंधों पर पूरा प्रभाव महसूस करें इसको करते हुए। दोनों हाथ ठुड्डी के नीचे। सांस भरे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स दूसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स तीसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स पूरी सांस लें और सांस को छोड़ दें। चलिए अगला अभ्यास दोनों हाथ साइड पे। अब अपने बाजू और कंधों के लिए करना है। सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे नमस्कार मुद्रा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स पूरी सांस लें और सांस को छोड़ दें। दोनों हाथों का क्लच बनाएं, आगे लाएं। जैसे हथौड़ा करते हैं, कैसे करते हैं? सांस भरते हुए हाथ ऊपर, कोहनी सीधी, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, जैसे हथौड़े की मार मारेंगे। करेंगे 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 ये सब सूक्ष्म क्रियाएं हैं। विश्राम पूरी सांस को अंदर भरें और सांस को बाहर। सांस भरते हुए दोनों हाथ आगे लेके जाएं, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। ये हमारी एक मुद्रा बनती है। सांस को पूरा भरते हुए दोनों हाथों को जितना आराम से लेके जा सकते हैं पीछे की ओर लेके जाना है। पीछे आपके कंधों पे, शोल्डर ब्लेड्स पे प्रभाव महसूस करें। सांस छोड़ते हुए फिर आगे, है ना? खिंचाव को महसूस करना है इसमें। 2 पीछे देखो, जब बाजू पीछे जाती है पूरा खिंचाव। 3 4 बाजू कंधे के पैरेलल। 5 6 शोल्डर ब्लेड्स के लिए बहुत अच्छा। 7 8 9 10 रिलैक्स पूरी सांस अंदर भरें और सांस को बाहर छोड़ दें। बाएं हाथ को रखें जमीन पर, सांस भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, बाजू को कान के साथ लगाएं, थोड़ा सा टिल्ट करें और अपने हाथ को देखें। अपने हाथ को देखें। जब आप अपने ही हाथ को देख रहे हैं, आपका जो हाथ ऊपर है, यहाँ कमर पे पूरा खिंचाव आ रहा है। इस खिंचाव को महसूस करें। सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेके जाएं, सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं, कान के साथ बाजू अभी लगी है, थोड़ा सा टिल्ट करें राइट साइड और अपने हाथ को देखें। अब आप अपने लेफ्ट साइड की तरफ को, कमर पे खिंचाव को महसूस करें। ये बहुत जरूरी है दृष्टा भाव रखते हुए योगाभ्यास करना। विश्राम। बहुत बढ़िया। सांस भरते हुए दोनों हाथ फिर से ऊपर जाएंगे नमस्कार मुद्रा में। पूरा खींचे अपने आप को ऊपर, खींचे और अपने हाथों को देखें। अपने ही हाथ को देखें। बहुत बढ़िया। पिसाएं सामने से और विश्राम। पूरी सांस अंदर और सांस बाहर। सांस भरते हुए दोनों हाथ आगे लाएं, अपने पंजे खोलें। अर्थराइटिस के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास। आधा भी पंजा बंद करेंगे। देखिए कट कट की आवाज होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मुट्ठी बंद करेंगे। एक बार अंगूठा अंदर, एक बार बाहर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गोल घुमाएं। 1 2 कलाई के लिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 opposite। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हथेली आसमान की ओर करें। यह कोहनी के लिए अभ्यास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइड पे। 1 2 3 हाथ पैरेलल रहेंगे कंधों के। 6 7 8 9 10 ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। दोनों हाथ कंधों पर रखें, बड़ा सारा शून्य बनाए रखें, दोनों कोहनियां मिलते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑपोजिट 1 2 3, कोहनियां मिलानी है 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। दोनों कोहनियां आगे मिलाएं और पीछे लेके जाएं। देखिए छाती खुलती है, अनाहत चक्र खुल रहा है, कंधों में पूरा जोर पड़ रहा है, पीछे शोल्डर ब्लेड्स बिल्कुल ठीक, फ्रोजन शोल्डर नहीं होंगे कभी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोल घुमाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, पूरी सांस ले, सांस छोड़े, दोनों हाथ रखें घुटनों पर, कंधों को गोल घुमाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगला अभ्यास कमर के लिए, दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, पूरी सांस अंदर ले और सांस बाहर। अगला अभ्यास देखिए कमर के लिए, पूरा ऐसे कूदना 1, देखो पूरा खिंचाव आना चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, पूरी सांस को अंदर भरें और सांस को बाहर। देखिए बहुत अच्छे अभ्यास हैं, ये सूक्ष्म क्रियाएं हमारे शरीर को पूरी तरह से खोल देती है। अगला अभ्यास देखिए, पूरी बाजू ऐसे 1 2 3, खिंचाव कहाँ आ रहा है महसूस करें, 4 5 6, बाजू सीधी रहेगी, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, पूरी सांस लें, सांस छोड़े, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, कमर को गोल घुमाएंगे, देखो आगे तो पेट दबना चाहिए, पूरा पूरा बड़ा सारा शून्य 1 2, पेट दबा के अंदर से जंघा से 3 4 5। ऑपोजिट कमर के लिए अभ्यास चल रहा है 1 2 3 4 5। विश्राम, पूरी सांस लें, सांस छोड़ दें। अब अपने दोनों पैरों को फैलाएंगे सामने या साइड पे, दंडासन में आ जाएंगे। दंडासन, सिर्फ पैर की उंगलियों को, अभी सिर्फ पैर की उंगलियों को मुट्ठी बंद करेंगे और खोलेंगे 1, सिर्फ उंगलियां 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर आगे की ओर, ये जितना आगे ऐसे जा रहे हैं आप यहाँ खिंचाव महसूस करेंगे अपनी टांगों के ऊपर, है ना, कभी मोच नहीं आएगी, कभी दर्द नहीं होगा। सांस भरते हुए दोनों पैर अपनी आगे और एड़ी उठेगी, इससे हमारे काफ मसल्स मजबूत बनते हैं, हमारा हार्ट की समस्या नहीं होगी कभी, फूड बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा, हमें एड़ियां ऊपर की ओर उठी हुई हैं,
फिर से दोनों पैर आगे लेके जाएं। कोशिश क्या करते हैं कि जमीन के साथ टच करवाने की। सांस भरते हुए अपनी और दोनों पैर एड़ी उठाएंगे, फिर से आगे फिर पीछे। आप हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, आगे पीछे, एक एक पैर आगे पीछे करें। 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को इकट्ठे मिला के गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब देखिए अगला अभ्यास। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, ये हमारे घुटनों के लिए। दोनों घुटने मिलाएं और फिर दोनों पैरों को नीचे जमीन पे लगा दें। 1 2 3 4। ये हमारे घुटनों के लिए। 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, हमने पैरों के लिए किया, घुटनों के लिए किया, अब हिप जॉइंट्स के लिए कैसे करना है? पैर पूरा बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पूरी सांस अंदर लेके जाएं और सांस को बाहर। अब हमारे आगे बॉटल पड़ी है, हमने उसको क्रॉस करना है। कैसे करेंगे? 1। इस एक अभ्यास को करने से जो कोर मसल्स हैं ये हमारे पूरे टिक रहते हैं। 2। राइट पैर से कर रही हूं मैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से, लेफ्ट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पूरी सांस को अंदर लेके जाएं और सांस को बाहर छोड़ दें। चलिए अगला अभ्यास। अब हम क्या करेंगे? आज प्राणायाम करेंगे। पहले ही प्राणायाम कैसे? आसन के साथ। तो सबसे पहले जो प्राणायाम करेंगे हम, वो है हमारा पश्चिम उत्तानासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, पैरों को पकड़ें। कोशिश कोशिश जितना आराम से। अगर नहीं तो पकड़ा जा रहा, थोड़े से पहले फोल्ड करें, फिर पकड़ें, फिर टांगे सीधी कर लें। 20 बार। इसमें सांस आएगी भस्त्रिका। सांस छोड़ते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। पकड़े दोनों पैरों को, पकड़े। अब यहीं पर 30 स्ट्रोक्स लगाएं कपालभाति के। देखिए हम प्राणायाम कैसे आसन के साथ करेंगे। 30 स्ट्रोक्स कपालभाति। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथों को पीछे लेके जाएं। क्योंकि पश्चिम उत्तान के आगे झुके हैं तो हम पीछे झुकेंगे। पूर्व उत्तान के लिए दोनों हाथ पीछे लेके जाएं। आपके दोनों पंजे आगे जमीन पर लगेंगे। सांस भरते हुए ऊपर उठें, ऐसे होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पूरी सांस को अंदर भरें और सांस को बाहर निकालते हैं। बहुत बढ़िया। अगला अभ्यास जो हम करने वाले हैं, इसमें भी भस्त्रिका प्राणायाम की सांस चलेगी। देखिए कैसे करेंगे। दोनों पैरों को थोड़ा सा खोले, स्थित कोणासन। सांस छोड़ते हुए राइट हैंड से लेफ्ट लेग को, पैर को टच करना है और पीछे वाले हाथ को देखना है ना। काउंटिंग के साथ इसको भी करेंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। पूरी सांस को अंदर भरे, सांस बाहर। देखिए सांस यहाँ से ऊपर ऊपर जा रही है ना। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या होता है, सांस हमारे लंग्स तक जाती है ना। थोड़े से दोनों पैरों को खोलें, हमारे कंधे से थोड़ा सा ज्यादा। अगेन फिर से सित कोणासन, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड से लेफ्ट पैर को और पीछे वाले हाथ को ऊपर करते हुए देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। पूरी सांस लें, हाथों को पीछे करके रिलैक्स करें, सांस भरें, सांस छोड़ें। उखड़ी सांस में हम योग नहीं करते। एक और सांस अंदर, सांस बाहर। दोनों पैरों को जितना खोल सकते हैं खोले, है ना। जितना हम खोल सकते हैं उतना खोलेंगे। सिद्ध कोणासन फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। पूरी सांस को अंदर भर लें और सांस को बाहर छोड़ दें। हम भस्त्रिका प्राणायाम आसन के साथ कर रहे हैं। चलिए अगला अभ्यास कैसे करेंगे। अब हम मक्खन रिड़क रहे हैं। मक्खन रिड़कने में भी जो श्वास जाती है वो भस्त्रिका की। कैसे, ये देखो ऐसे मक्खन रिड़कते हैं। 1 पूरी रस्सी खींचो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। पूरी सांस को अंदर लें और सांस को बाहर निकाल दें। बहुत बढ़िया। चलिए अगला अभ्यास इसी में देखिए कैसे हम अपनी श्वास के साथ भस्त्रिका करते हैं। नौका चलाएंगे अब हम सारे। नौका चलाएं। देखिए 1 2 3 4 5 ऑपोजिट 1। पूरा देखो कंधों का, पेट का, पूरे शरीर का क्या हो रहा है। 2 3 4 5 विश्राम। पूरी सांस अंदर भरें और सांस को बाहर कर दें। ये हमने किया था भस्त्रिका प्राणायाम। आइए अब भस्त्रिका प्राणायाम को, पावर भस्त्रिका को भी करेंगे, फिर उसके बाद नॉर्मल भस्त्रिका में जितने समय में सांस लेनी है उतने समय में छोड़नी है। दोनों हाथ साइड पे लेके जाएं, मुट्ठी बंद करें। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, मुट्ठी खुलेगी। सांस छोड़ते हुए फिर से दोनों हाथ कंधे की सीध पर रहेंगे। हमारी कोहनी हमारे लिप्स को टच करती है। 20 बार। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। हल्का सा प्रेशर आएगा नासिका पे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। पूरी सांस को अंदर ले जाएं और सांस को बाहर। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। आप भस्त्रिका प्राणायाम को एक और तरीके से करेंगे। लोअर एब्डोमेन को अंदर करें। आपके लोअर एब्डोमेन को अंदर करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। पूरी सांस को सिर्फ लंग्स तक भरें, नासिका पे हल्का सा प्रेशर देते हुए और सांस को छोड़ते हुए बाहर। इस अभ्यास से हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। अस्थमा नहीं होगा कभी भी, कोई जुकाम जैसी समस्या हमारे साथ नहीं आएगी। पूरी सांस भरे
छाती को पूरा फुलाएं, सांस छोड़ें, पूरा छाती को अंदर की ओर, लोअर एब्डोमेन हमने अंदर की ओर किया हुआ है। सांस भरें, छोड़ दें, एक और सांस अंदर भरें, सांस बाहर। सांस पे ध्यान रखें, जितने समय में सांस भरते हैं उतने समय में ही सांस को बाहर करते हैं। एक और सांस अंदर, और सांस बाहर। आज मकर संक्रांति के साथ साथ छठ तिला एकादशी भी है। ये संयोग बहुत मुश्किल से बनता है। मकर संक्रांति, मकर मतलब शनि का 10 नंबर की लगन कहते हैं उसको। जब बेटे के घर में सूर्य प्रवेश कर रहा है तो थोड़ी सी प्रिकॉशंस बनती हैं, क्योंकि हमारे अध्यात्म में, एस्ट्रोलॉजी में बोले तो ये बाप बेटे की बनती नहीं है, सूर्य की शनि के साथ बनती नहीं है। इसलिए आपने देखा हमारे भारत में लोहड़ी करने का होता है एक रात पहले, कि हम अग्नि जलाते हैं और उसमें तिलों को डालते हैं। तिल शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम एक दिन पहले शनि को शांत करने की कोशिश करते हैं कि कल से तुम्हारे पिता तुम्हारे घर में आ रहे हैं रहने के लिए, तो तुम शांत हो जाओ, क्योंकि अगले 2 महीने शनि के घर में ही सूर्य ने रहना है। पूरी सांस अंदर और पूरी सांस बाहर। अक्षय तिला एकादशी बहुत अच्छा, माघ का महीना चल रहा है, इसमें जितना तिल का दान करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। आज के दिन हम तिल को कई तरह से यूज करते हैं। तिल का सेवन करेंगे, तिल को खाएंगे, काले तिल का हवन करेंगे, तिल का तेल शरीर पर लगाते हैं, तिल को पीसकर उसका उपटन शरीर पर लगता है, और नहाते हुए तिल बाल्टी में डाल के या पानी में डाल के नहाएं, और तिलों का दान करें। 6 तरह से आज के दिन तिल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही शुभ दिन। खिचड़ी का दान किया जाता है, खिचड़ी बनती भी है, लेकिन कल द्वादशी है, तो कल के दिन तो सुबह सुबह ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग ही लगता है एकादशी के बाद। पूरी सांस लें, पूरी सांस बाहर कर दें, एक और सांस अंदर लें और सांस बाहर। हमने कभी ध्यान दिया होगा, कोई आता है मेहमान तो हम अपने दरवाजे की दोनों तरफ सरसों का तेल डालते हैं, उनके आगमन की, उनके स्वागत करते हुए। इसका मतलब ये है कि हम शनि को कह रहे हैं कि तुम गेट के बाहर ही रहना, अंदर मत आना। सांस पूरी लें, सांस छोड़े, विश्राम। ये किया हमने भस्त्रिका का प्राणायाम। चलिए अब कपालभाति करेंगे आसन के साथ। कैसे करेंगे, आइए। अष्टपोतासन के लिए लेफ्ट पैर को फोल्ड है, राइट पैर पीछे से सीधा, दोनों हाथ ऐसे, देखिए पूरे शरीर को। अष्टपोतासन इस कई तरीके से कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देखिए। पैर फोल्ड है, हाथ दोनों सीधे कमर पे, ये और बैक पे ध्यान लेके जाए, पूरा खिंचाव। अब यहाँ पर 30 स्ट्रोक्स करेंगे कपालभाति के। अपने हाथ को आगे लेके जाए, आगे लेके जाए, आगे लेके जाए, देखिए माथा लगाएंगे जमीन पर, पूरा शरीर एक लाइन में। इस समय हमारा लेफ्ट पैर है, तो लेफ्ट साइड की किडनी दबती है, माथा नीचे कर। सांस भरते हुए, ये बहुत अच्छा अभ्यास है ये। अब पोटासन दूसरे पैर से करेंगे। अब इसको, इसमें हम देखिए हम कपालभाति साथ में करें। लेफ्ट पैर फोल्ड, सॉरी राइट पैर फोल्ड, लेफ्ट पीछे सीधा, दोनों हाथ नीचे जमीन पर। जिस तरफ भी दबाव पड़ता है ना, उस तरफ की हमारी किडनी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। गर्दन के सामने 30 स्ट्रोक्स लगाए कपालभाति के।
धीरे धीरे दोनों हाथ को आगे लेके जाए। हमने माथा लगाना है जमीन पर, राइट साइड हमारी राइट जगह के साथ दब रही है। माथा लगाएं, होल्ड करें, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापस ऊपर आए। बहुत बढ़िया। हम ये 7 8 सात में साथ कर रहे हैं कपालभाति। आगे अब अगला अभ्यास करेंगे। दोनों पैर को फोल्ड करके आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन एक यही अभ्यास ऐसा है जो हम खाने के बाद करते हैं। हम करेंगे शुगर के लिए मंडूकासन। उसमें जितनी देर होल्ड करेंगे उसमें भी हम कपालभाति करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ आगे लेके जाएं। आपकी मुट्ठी बंद करने के लिए अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। ये वाला फ्रंट वाला हिस्सा नाभि के दोनों ओर लेकर जाएं। पूरी सांस भरें और पूरी सांस को पूरा बाहर फेंक दें। नाभि के दोनों ओर प्रेशर बनाते हुए आगे झुके, पीछे से हिप्स एड़ियों पर रहेंगे, उसको नहीं उठाना। दोनों नाभि के दोनों ओर पूरा प्रेशर, गर्दन सामने से। अब यहाँ मूलबंध लगाएं और 30 स्ट्रोक्स लगाएं कपालभाति के। सांस भरते हुए वापस। शुगर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। देखिए हम एक अभ्यास के साथ 2 2 3 3 अभ्यास करते हैं। आगे इसी में मंडूकासन में अपने लेफ्ट हैंड को नाभि पर रखें, राइट हैंड उसके ऊपर रखें। पूरी सांस भरें, सांस को पूरा बाहर फेंकें। नाभि के चारों ओर प्रेशर बनाते हुए आगे झुकेंगे। अगेन हिप्स एड़ियों पर रहेंगी, गर्दन सामने से उठेगी। मूल बंध लगा हुआ, मूल बंध लगाए साथ में, और साथ में 30 स्ट्रोक्स कपालभाति। सांस भरते हुए ऊपर आए, वापस। बहुत बढ़िया। यहीं से अब हमारा राइट हैंड नाभि पर, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर। पूरी सांस भरें और पूरी सांस को बाहर फेंकें। नाभि के चारों ओर प्रेशर बनाते हुए आगे झुके, हिप्स एड़ियों पर, गर्दन ऊंची हुई, पूरा पेट के चारों ओर प्रेशर। देखो नाभि भी अपनी जगह पर आ जाती है ना? मूलबंध लगाओ, मूलबंध लगाए सभी, और 30 स्ट्रोक्स लगाए कपालभाति। सांस भरते हुए वापस ऊपर आए। बहुत बढ़िया। एक लंबी सांस भरें, सांस छोड़ दें। जिसको ऐसे बैठने में मुश्किल होती है शुरू शुरू में, वो यहाँ पर एक कपड़ा लगा सकते हैं अपनी एड़ी के पास। जब प्रयास हो जाएगा तो ठीक से बैठे। आइए काउंट कैट पोज में आएंगे। शरीर को पूरी तरफ से लचीला बनाना है। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर और कमर गर्दन के ऊपर जाएगी। सांस छोड़ते हुए गर्दन ऊपर और कमर ऊपर। बिल्ली को देखना है किस तरह से कढ़ाई करती है। ये अभ्यास हमारे मेरुदंड पूरी तरह से लचीला बना। देखिए मन, बुद्धि और अहंकार है ना, इन 5 तत्व, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश। जब ये शरीर छूटता है तो ये सब अपने अपनी जगह चले जाते हैं। लेकिन हमारा मन, बुद्धि और संस्कार हमारे आत्मा के साथ हमारे अगले शरीर में प्रवेश कर जाता है। हमारे हजारों जितने जन्म हो चुके हैं, उन सब के संस्कार हमारे इस मेरुदंड में समाये हैं। मेरुदंड को जितना लचीला बनाएंगे उतना पिछले कर्म करते हैं। योगाभ्यास के हर एक बार में आपका पायदान, मतलब हर विधान से देखें तो सांसों के साथ अपने पिछले कर्म
यही विश्राम करके देखिए, शरीर को बैलेंस करना है हमने। अपने पहले राइट पैर को बाहर निकाले और फिर लेफ्ट हैंड को देखो सामने ध्यान, शरीर को पूरी तरह से बैलेंस करना है। होल्ड करेंगे यहाँ, 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक अभ्यास से हम कितने इस पोज में आके कितने अभ्यास कर सकते हैं। अब लेफ्ट पैर पहले वहां, फिर राइट। राइट पैर देखो, हमारा शरीर बैलेंस हो रहा है, हमारी नाभि अपनी जगह पर रहेगी। लोग जगह से भागते करते नाभि हिल जाती है। होल्ड हैंड, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। वापिस आए, पूरी सांस को अंदर भरी और सांस को बाहर। देखिए शशकासन, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आ रही है। नीचे हिप्स नहीं उठाएंगे, माथा जमीन पर और नीचे जितना आगे तक जा सके। अब यहीं से सांस भरते हुए आगे में, तो ये भुजंग आसन है। दो आसन एक साथ, देखिए बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है इससे। सांस छोड़ते हुए पीछे जाए, वापिस शशकासन, सांस भरते हुए आगे आए, भुजंग आसन। फिर से सांस छोड़ते हुए पीछे जाए, शशकासन, सांस भरते हुए आगे आए, भुजंग आसन। पेट पूरा खींचता है, कमर पर बहुत पड़ता है, मोटापे को भी दूर करता है। भुजंग आसन अपने आप में हम सभी जानते हैं कितना अच्छा है। सांस भरते हुए आगे, सांस के साथ करना है सब। सांस छोड़ते हुए पीछे शशकासन, सांस भरते हुए आगे भुजंग आसन, सांस छोड़ते हुए पीछे शशकासन, सांस भरते हुए आगे भुजंग आसन, वापस पीछे और विश्राम। पूरी सांस को अंदर ले और सांस को बाहर, वापस साइड पे। देखिए हम साथ के साथ प्राणायाम कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे थे हम, बिल्कुल सीधा बैठे हैं, फिर से कपालभाति की ओर। देखिए जितने प्राणायाम है ये हमारी वायु को ठीक करते हैं। लंबी सांस लें, सांस छोड़ें, 100 स्ट्रोक्स लगाएंगे कपालभाति के, बिल्कुल सीधे बैठते हुए। अगर पेट की कोई समस्या नहीं है तो करें इसको, माताएं बहनें इसको विशेष दिनों में ना करें, गर्भवती महिलाएं इसको ना करें। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए पेट की। अगर ऑपरेशन हुआ है तो 6 महीने तक कंट्रोल करें कपालभाति को करने के लिए। 100 स्ट्रोक्स बिल्कुल सामान्य गति से करेंगे, 1 मिनट में 60। विश्राम। पूरी सांस को अंदर लें और सांस को बाहर छोड़ दें। आइए अपने राइट हैंड को रखेंगे लेफ्ट घुटने पर, पीछे हाथ करते हुए लेफ्ट साइड की ओर देखते हुए 50 स्ट्रोक्स कपालभाति। वापिस अपने लेफ्ट हैंड को रखें राइट घुटने पर,
दूसरा हाथ पीछे, राइट साइड देखते हुए 50 स्ट्रोक्स कपालभाति। वापस लंबी गहरी सांस भरें और सांस को बाहर कर दें। अब आगे करेंगे हम बाह्य प्राणायाम। पूरी श्वास को पहले भर लें और श्वास को पूरा शरीर से बाहर कर दें, पूरा बाहर करें। मूल भाग को ऊपर खींचे, मूल बंद लगाएं, नाभि को अंदर की ओर खींच के पीठ के साथ मिला दें, उद्यान बंद। चिन को चेस्ट के साथ लगाएंगे, जलंधर बंद। दोनों हाथ आप इस समय वायु मुद्रा में लगाएंगे। अपने फर्स्ट फिंगर को मुट्ठी की जड़ पे लगा के रखें इसमें, और जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं करें, नहीं तो श्वास वापस करते हुए 3 बंद एक एक करके खोलेंगे। 3 बार करना है ये। बस आप ये मानते चले कि जो पीनियल ग्लैंड से अमृत नीचे टपकता है उसको हमने 3 तरफ से बंद लगा दिए, यहाँ नाभि पर और नीचे, कि हमने उसको नीचे नहीं जाने देंगे। 3 बार। स्टार्ट। अस्थमा, बीपी और हार्ट के पेशेंट अपने शरीर की क्षमता अनुसार ही श्वास को बाहर रोके। अगर ना रुका जाए तो वापस श्वास को भर ले अंदर। वापस पूरी सांस अंदर भरें और सांस को बाहर कर दें। एक और सांस अंदर, सांस बाहर। फिर से बाह्य प्राणायाम। वापस अपने अपने शरीर की क्षमता अनुसार इसको होल्ड करें। पूरी सांस को अंदर भरें, सांस को बाहर करें। फिर से तीसरी बार बाह्य प्राणायाम। वापस विश्राम। पूरी सांस लें, सांस को छोड़ दें। आइए आगे करेंगे उज्जयी प्राणायाम। इसमें कि हमने श्वास को बाहर फेंक के किया था, उज्जयी प्राणायाम में श्वास को अंदर भर के बंद लगाएंगे। कैसे? गले को संकुचित करते हुए नासिका से श्वास को भरें, ऐसे करते हुए पूरा करके रखें, और फिर फुल बंद और जलंधर बंद लगाएं। जितनी देर तक अंदर होल्ड कर सकते हैं करें, नहीं तो राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस को बाहर करेंगे। 3 बार करेंगे इसको भी। उज्जयी प्राणायाम ये गले के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड को ठीक करता है, स्नोरिंग की समस्या को भी ठीक करता है। चलिए। वापस पूरी सांस भरें, सांस को छोड़ दें। दूसरी बार।
वापिस पूरी सांस को अंदर भरें और सांस को बाहर कर दें। देखिए शरीर की कैपेसिटी कितनी बढ़ती है। और जब हम ऑक्सीजन अंदर भर के अंदर होल्ड करते हैं तो पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है। तीसरी बार, लास्ट बार, सांस भर दें। वापिस विश्राम। पूरी सांस को अंदर भरें और सांस को बाहर कर दें। चलिए अग्निसार क्रिया करेंगे। पूरी श्वास को भर के श्वास को पूरा बाहर फेंक दें। मूल बंद लगाएं, जल अंदर बंद लगाएं और पेट को अंदर बाहर करेंगे। करेंगे 30-20-20 के 2 राउंड। जितना हम पेट को देखिए अंदर बाहर करेंगे, अग्निसार क्रिया, यहाँ अग्नि जलती है। हमारे इंटेस्टाइन को क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास ये क्रिया है। पूरी तरह से हमारे पेट को साफ कर देती है। पूरी सांस भर के सांस को पूरा बाहर फेंके, मुंह बंद लगाएं, जल अंदर बंद लगाएं, पेट को अंदर बाहर 20 स्ट्रोक्स। वापिस विश्राम। हम इसको 50 स्ट्रोक्स तक लेके जा सकते हैं। एक बार में हम 300 से 400 स्ट्रोक्स लगाते हैं इसके। पूरी सांस भरें, सांस बाहर छोड़ दें। फिर से अग्निसार क्रिया। रिलैक्स। पूरी सांस को अंदर लें और सांस को बाहर छोड़ दें। चलिए अनुलोम विलोम के लिए पहले एक बार नाड़ी शोधन करेंगे। पहले चंद्र नाड़ी के लिए अपने राइट नॉस्ट्रिल को राइट हैंड के अंगूठे से बंद करें। क्योंकि अग्नि तत्व है और राइट साइड सूर्य नाड़ी, तो चंद्र नाड़ी से यानी कि लेफ्ट साइड से ही 10 के काउंट पे सांस भरेंगे और 20 के काउंट पे सांस को बाहर निकालना है 5 राउंड्स। मन ही मन 10 की काउंट लें और सांस भरें अंदर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। 20 की काउंट पे सांस बाहर। फाइव राउंड्स है इसके। जिसका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, जिसको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। विश्राम। लेफ्ट से आप लेफ्ट हैंड की किसी भी फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल यानी सूर्य नाड़ी से 10 के काउंट पे सांस अंदर लेंगे और 20 के काउंट पे सांस को बाहर छोड़ेंगे। महसूस करें आंख बंद करते हुए कि सूरज की सारी रोशनी हमारे शरीर के अंदर इस सूर्य नाड़ी से प्रवेश कर रही है और जहां जहां पर भी व्याधि है वहां वहां पर उस रोशनी को और रोशनी को लेके जाएं कि वो हमारे शरीर में वहां से सारी व्याधि को दूर कर रही है, क्योंकि सूर्य उदय हो चुका है। 10 की काउंट पे सांस अंदर और 20 की काउंट पे सांस बाहर। देखिए सूर्य को जब जल देते हैं वो सिर्फ सूर्य उदय होने के 1 घंटे के अंदर अंदर दिया जाता है। अगर हम उसके बाद जल दे रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है।
ये पूरा साल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य का है, बहुत अच्छा साल है। सूर्य अपने साथ सन, माता पिता, पिता को स्पेशली, हड्डियों का कारक है सूर्य, हमारे बॉस का कारक है। तो अगर सूर्य को प्रसन्न करते हैं तो ये सारी चीजें हमारी ठीक हो जाती है। हमें 5 राउंड्स लगाने हैं इसके। आदित्य हृदय स्तोत्रम जो सुबह सुबह हम अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा रहता है सूर्य के लिए। और अगर किसी को, अगर उसकी और उसको पता है कि सूर्य उसका ठीक नहीं है, तो उसके लिए वो इतवार यानी कि रविवार को सुबह 12 बजे तक नमक ना खाए, उसके बाद नमक को खा सकते हैं। तो ये भी सूर्य के लिए है। और देखिए, जो सूर्य नमस्कार 12 अभ्यास करते हैं, हनुमान जी ने दिए थे। हनुमान जी के गुरु थे सूर्य। तो हनुमान जी ने सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए अपनी तरफ से 12 ये जो आसन दिए हमें, सूर्य नमस्कार, इसको ईस्ट की तरफ को फेस करके हम करें और मन में धारणा करें कि हे सूर्य देव, हम भी आपको मन से प्रणाम कर रहे हैं, हमारे इस प्रणाम को आप स्वीकार करें। अगर किसी के पिता उनके पास हैं, अपने पिता का आदर सम्मान करें। अगर नहीं है तो अपने पिता की कोई भी चीज अपने पास रखें। इस पूरे साल में अपने पिता की कोई भी चीज अपने पास रखें, वो बहुत शुभ है। वापस पूरी सांस को अंदर भरें और सांस को बाहर कर दें। हाँ जी, भ्रामरी की तरफ प्रणव की ओर चलें। दोनों हाथ मुखमंडल पर लगाएं। पहली उंगली माथे पर, दूसरी आंख पर, तीसरी नासिका के दोनों ओर, चौथी मुख के दोनों ओर। ये जो 4 जगह हम रखते हैं ना, यहाँ पर हमारे पॉइंट्स हैं जिनको हम एक्यूप्रेशर के द्वारा ठीक करते हैं। ये षणमुखी मुद्रा, नाभि को, अपनी जीभ को लगाएं तालू के साथ। खेचरी मुद्रा, दोनों अंगूठों से कानों को बंद करते हुए 3 बार लंबा गहरा भ्रांति का नाद करें कि हमिंग की साउंड पूरे शरीर में गुंजायमान हो। हम्म, 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 हम्म। विश्राम। 3 बार ओम की ध्वनि लंबे उच्चारण के साथ। ओम। 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 बिल्कुल शांत। पूरी श्वास अंदर भरें और पूरी श्वास को बाहर कर दें। मन में धारणा करें कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, एक विश्वास के साथ कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अपने आप को भाग्यशाली माने कि हम अपनी सांसों को साधने की प्रक्रिया रोज करते हैं।
मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। खुश होकर अपने शरीर को बताएं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और मुझ पर ईश्वर की असीम कृपा है। उस कृपा को महसूस करें जो निरंतर हम पर बरस रही है। महसूस करें उस ईश्वर की कृपा को जो 24 घंटे हमारे साथ एक रक्षा कवच की तरह चलती है। ये धारणा ही है जो विश्वास में बदलती है, और विश्वास हो जहां पर, वहां तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो विश्वास रखें कि ईश्वर सदैव हमारे साथ है और हम बहुत ज्यादा खुश हैं और हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। दोनों हाथों को ऊपर रख करें और लगाएं। आएंगे नमस्कार मुद्रा में शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति हृदयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपने अपने गुरुजन को बहुत धन्यवाद करें। माता पिता को धन्यवाद, पितरों को धन्यवाद, इस धरती ओम। को, आप सबके अंदर के इष्ट को धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम। बढ़िया बढ़िया। मोनिका जी, बहुत ही सुंदर सेशन, मस्त, बिल्कुल हटके था। और सूक्ष्म व्यायाम तो इतने सारे करके लिए बैठे स्थिति में, बहुत सारे आसन, बहुत बहुत सुंदर, बिल्कुल। इट वाज प्रोपोर्शनेट टू एवरी एज ग्रुप। हमारा एक अडल्ट ग्रुप है और अडल्ट ग्रुप के हिसाब से आपने बहुत ही सुंदर सेशन लिया है। और मुझे बहुत खुशी है, आप बिल्कुल एक फोन पे हमेशा रेडी रहती है। और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताली बजा के त्रिवेणी संगम की ओर से हम मोनिका जी का आभार व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत दिल बहुत के धन्यवाद। गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका एक अच्छी ज्योतिष है, उसके साथ में एमए भगवत गीता में भी कर रही है, फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर चालू है, यानी ये भी एज में उनके लड़के की शादी भी हो गई। ये भी उम्र में पढ़ने की तमन्ना है, लोगों को ज्ञान बांटने की तमन्ना है, ये बहुत अच्छी बात है। पुनश्च आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसे भी कोई जिज्ञासा होंगी तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। यस, आप हैंड राइज कर सकते हैं। आज के सेशन से रिलेटेड कोई प्रश्न हो। मुझे लगता नहीं है कोई, कारण इतना सुंदर तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आपने कराया, तो जिज्ञासा तो शायद ही किसी के मन में होगी। कुछ अनुभव अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप अनुभव शेयर कर सकते हैं। यस, अशोक जैन। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। जय पहले जी। तो मोनिका जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना टाइम मैनेजमेंट के साथ में एक एक आसन और प्राणायाम को कराया, और आसन के साथ में प्राणायाम और आसन के साथ में सांसों को जोड़ के जो करवाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हकीकत में जब सांस और शरीर दोनों जुड़ता है तभी उसका अपन अच्छा लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। ओम अरहम। और किसी को कुछ कहना हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। समय हमारा ऑलरेडी संपन्न हो चुका है, फिर भी हम 1-2 मिनट ले सकते हैं अगर आप कुछ कहना चाहें तो। एक राहु का उपाय मैं बताना चाहूंगी सबको कि कभी भी बेड पर बैठकर, अपने बिस्तर पर बैठकर खाना न खाएं। उससे राहु खराब होगा, हमारी सोच में फर्क आ जाएगा, आगे धुआं दिखाई देता है, इससे हम सोच समझ नहीं पाते। और दूसरा, आजकल मोस्टली हम देखेंगे कि गाड़ियां जब चलती है ना तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो उससे बचने का सबसे बढ़िया उपाय, आप थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी मिक्स करके कच्ची लस्सी बना लें, अपने व्हीकल को थोड़ा सा छींटा दें उसके ऊपर और फिर चलाएं, तो कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। ओके, ये दो उपाय ओम। राहु के सब कर सकते हैं। धन्यवाद। समापन की ओर चले डांगे सर। हाँ सर, हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने आज का जो हमें जो आपने क्लास आपने ली,
एक एक पॉइंट, एक एक चीज को क्लियर समझाते हुए, और प्रैक्टिकल जो करवाया बहुत ही मतलब बहुत ही उपयोगी। और वर्तमान में जो आज का जो दिन है, मकर संक्रांति का दिन, तो आज के दिन हम सूर्य आराधना का हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। और अभी हमारा जो सुबह 5:30 बजे जो स्पेशल हम सेशन हमारा चल रहा है, सूर्य सूर्य देव की साधना, 5 दिन 6 दिन हो गए, 21 दिन तक चलने वाला है। तो आप सभी से निवेदन, हमारा 5:30 बजे का जो सत्र होता है उसे जरूर अटेंड कीजिए। बहुत सुंदर तरीके से सूर्य आराधना का क्रम अभी हमारा चल रहा है, अलका जी बहुत सुंदर तरीके से करा भी रही है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का त्रिवेणी संगम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी, स्लोगन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 घंटा रोज। हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 हर घंटा हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 हर घंटा रोज। हर हर रोज। रोज।